हम्म। आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। इसमें मैं आपको समझाऊंगा कि टेंसर्स क्या होते हैं। ये एक्चुअली वीडियो की एक सीरीज़ बना रहा हूँ मैं, बहुत सारे वीडियोस होंगे इसमें, और आपको सीक्वेंशियली टॉपिक वाइज सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा मैं। टेंसर्स क्या होते हैं, उनको कहाँ पे यूज़ किया जाता है, उनको कैसे यूज़ किया जाता है, उनको कैसे लिखा जाता है, उनके साथ मैथमेटिकल ऑपरेशंस कैसे किए जाते हैं, वगैरह वगैरह। यूजुअली क्या है, टेंसर्स का डेफिनेशन अगर कोई पहले ही क्लास में बता दे तो वो आदमी को समझ में नहीं आ पाता कुछ, किसी भी स्टूडेंट को, कि कौन क्या कह गया है। इसीलिए शुरुआत में आपको कुछ ऐसी चीज़ों से फेमिलियराइज होना पड़ेगा जो आपको आगे जाके हेल्प करे टेंसर्स का फॉर्मल डेफिनेशन समझने में। इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हाउ टू राइट, और रादर हाउ टू डिनोट अ टेंसर, DENOTE, हाउ टू डिनोट अ टेंसर। बेसिकली कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर क्या होता है, कोवेरिएंट टेंसर क्या होता है, ये सब, और मिक्स टेंसर क्या होता है, वगैरह वगैरह। दूसरा चीज़ जो आपको आना चाहिए वो होना चाहिए हाउ टू, उस चीज़ को कहते हैं सफिक्स नोटेशन। बेसिकली हाउ टू मैनिपुलेट इंडाइसेस। सफिक्स नोटेशन होता है मैनिपुलेशन ऑफ इंडाइसेस, ऑफ इंडेक्स या फिर इंडाइसेस प्लूरल। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि आप सफिक्स नोटेशन को यूज़ कैसे करते हैं टू समराइज लार्ज इक्वेशंस इन अ स्मॉल सेंटेंस। लार्ज इक्वेशंस, इसके बाद आपको ये आना चाहिए कि जब आपने सफिक्स नोटेशन मास्टर कर लिया है और बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस को छोटे में लिखना आपने सीख लिया है, तब आप सीखेंगे मेट्रिक क्या होता है। और मेट्रिक एक बार समझ में आ गया तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कॉन्ट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट टेंसर के बीच में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया जाए। जब आपको ट्रांसफॉर्मेशन पता चल जाएगा तो आपको बताया जाएगा फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ टेंसर्स। और एक बार जब आपको फॉर्मल डेफिनेशन समझ में आ गया तो आप उसको अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं जनरल रिलेटिविटी में, या फिर क्लासिकल मैकेनिक्स में, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में, या फिर किसी भी फिज़िक्स के सब्जेक्ट में। आप इस चीज़ को आजकल डीप लर्निंग में भी यूज़ होता है टेंसर्स। डीप लर्निंग बेसिकली हो गया इमेज रिकग्निशन के लिए और वॉइस रिकग्निशन के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक ब्रांच समझ लीजिए आप इसे, मशीन लर्निंग का एक्सटेंशन। तो आपको धीरे धीरे अलग अलग बार आने वाले वीडियोस में मैं स्टार्ट करूँगा अलग अलग टॉपिक्स से। जो सबसे पहले जो टॉपिक होगा वो सबसे पहले मैं सिखाऊंगा आपको कि टेंसर्स को डिनोट कैसे किया जाता है। ये मोस्ट प्रॉब्ली मैं आज ही इसी वीडियो में समझा देता हूँ। उसके बाद से सफिक्स नोटेशन नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताया जाएगा इसके बारे में। तो बेसिकली एक टेंसर अलग अलग रैंक्स के होते हैं। जिस रैंक का टेंसर होता है उस हिसाब से टेंसर को लिखा जाता है या फिर डिनोट किया जाता है। आपने टेंसर्स ऑलरेडी थोड़ा सा पढ़ा हुआ है। जब आप स्केलर के बारे में आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा और वेक्टर के बारे में क्लास 11th में पढ़ा होगा, इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी आपको बताया गया होगा। तो उसी तरीके से बाय एक्सटेंशन एक रैंक 2 टेंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट जो होगा, सबसे पहले क्या होता है, स्केलर इज़ रैंक 0 टेंसर, वेक्टर जो इज़ रैंक 1 टेंसर। उसके बाद एक रैंक 2 टेंसर
जिसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में एक डायड कहते हैं कभी कभी, DYAD। उसके बाद एक रैंक 3 टेंसर आपको आएगा, उसी तरीके से रैंक 4 टेंसर एंड सो ऑन। बेसिकली जब भी आप कोई क्वांटिटी है ए, फिजिकल क्वांटिटी, मे बी इलेक्ट्रिक फील्ड, मे बी मोमेंटम, मे बी एनीथिंग, अगर ये रैंक 1 टेंसर है तो इसमें एक इंडेक्स आएगा। ध्यान रखने की बात यह है कि मैंने अभी तक आपको फॉर्मल डेफिनेशन नहीं बताया टेंसर का, मैं आपको बस बता रहा हूँ कि कैसे लिखा जाए टेंसर्स को। उसी तरीके से अगर एक फिज़िकल क्वांटिटी है, जैसे कि परमिएबिलिटी टेंसर जो रैंक 2 टेंसर है, उसको हम मान लीजिए लिखते हैं, अगर C से डिनोट कर दें और वो रैंक 2 टेंसर है तो उसमें 2 इंडेक्स आएंगे IJ। यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो मैं शुरुआत में ये जो इंडेक्स है उसको मैं नीचे लिखूँगा, एक इंडेक्स है I, यहाँ पे 2 इंडेक्स हैं I और J। ये रैंक 2 टेंसर है क्योंकि इसमें 2 इंडेक्स हैं, ये रैंक 1 टेंसर है क्योंकि इसमें एक इंडेक्स है। उसी तरीके से अगर रैंक 3 टेंसर है, लेट्स कॉल इट D, दिस इज़ प्रॉब्ली सम फिजिकल क्वांटिटी, इसमें 3 इंडेक्स होंगे I, J, K। कौन सा इंडेक्स आप लेते हैं वो मैटर नहीं करता, बस ये कि दे शुड बी डिफरेंट। और उसी तरह रैंक 4 टेंसर है, मान लीजिए I, J, K, L एंड सो ऑन। जो रैंक 0 टेंसर है उसमें कोई इंडेक्स नहीं होता। अगर 5 एक स्केलर है, जो रैंक 0 टेंसर को एक स्केलर कहते हैं, तो इसमें कोई इंडेक्स नहीं होगा। लेकिन जैसे ही अगर कोई इसका अगर आप डेरिवेटिव लेंगे तो आपको एक रैंक 1 टेंसर मिल जाएगा, विच इज़ बेसिकली अ वेक्टर। उसके बाद मैं आपको सिखाता हूँ कॉन्ट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट और मिक्स टेंसर कैसे दिखाया जाए। कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर जो है, कॉन्ट्रावेरिएंट, उसमें सारे इंडाइसेस जो होते हैं ऊपर की तरफ होते हैं, यानी कि ये सारे के सारे चीज़ें सुपरस्क्रिप्ट में आता है। सो बेसिकली अगर मैं लिखूँ I ऊपर आ रहा है, नीचे नहीं आ रहा है, तो ये एक रैंक 1 कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर है। अगर मैं लिखूँ BIJ तो ये रैंक 2 कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर है। अगर मैं लिखूँ CIJK तो ये रैंक 3 कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर है। उसी तरीके से अगर मैं बताऊँ कोवेरिएंट टेंसर, कोवेरिएंट टेंसर, तो इसमें सारा कुछ नीचे आता है, सब कुछ सबस्क्रिप्ट होता है। I नीचे की तरफ है, ये एक रैंक 1 कोवेरिएंट। BIJ ये रैंक 2 कोवेरिएंट है। CIJ रैंक IJK रैंक 3 टेंसर है एंड सो ऑन। टेंसर के बारे में बताऊँ, उसमें कुछ इंडेक्सेस ऊपर होती हैं, कुछ इंडेक्सेस नीचे होती हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूँ AIJ तो एक मिक्स टेंसर है, इसका कॉन्ट्रावेरिएंट रैंक 1 है। उसी तरह से अगर मैं लिखूँ BIJK तो इसका कॉन्ट्रावेरिएंट, इसका कोवेरिएंट रैंक 2 है। दोनों के दोनों मिक्स्ड टेंसर्स हैं। उसी तरीके से अगर मैं लिखूँ CIJKLM तो एक मिक्स टेंसर है, इसका जो कोवेरिएंट रैंक है वो 3 है और इसका कॉन्ट्रावेरिएंट रैंक 2 है। ये तीनों के तीनों मिक्स टेंसर है। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, आगे के वीडियोस में आपको बताया जाएगा। ये बस